मोटे नैनन के तू ओ मीठे मीठे बैनन के तू सावरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मूरत के तू। कीर्तन जब भी हो सभी से मेरा कहना है ताली अवश्य बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं और जो पाप होते हैं वो निकलकर भाग जाते हैं और जाकर बैठते हैं किसके ऊपर? जो ताली नहीं बजाते हैं उनके ऊपर। तो और किसको बजाना है और किसको नहीं बजाना आप स्वयं निर्णय कर लें। कथा कीर्तन में ताली बजाना है, पहले नहीं बजाना है। एक बार जयकार लगाएंगे और भजन का शुभारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ बांके बिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए। ओ बांके बिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तोरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। सभी साथ में भजन को गाएंगे और आपको क्या बोलना है? ओए होए होए ओए होए होए काजर की कारी, काजर की कारी, ओए होए होए मेरा जिगर मरोड़े, ओए होए होए रंग रस में भोरे, ओए होए होए काजर की कारी, ओए होए होए मेरा जिगर मरोड़े, ओए होए होए रंग रस में भोरे, ओए होए होए मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तोरे में, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग, ओए होए होए नजर ना लग जाए। देखो हरि बोल। आँखों का काजल, ओए होए होए आँखों का काजल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए आँखों का काजल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए रंग में पागल, ओए होए होए मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तोरे में, आई नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए हाथों की मुस्कान, ओए होए होए तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए तेरे अधर की मुस्कान, ओए होए होए जीवा की मटकन, ओए होए होए बलिहारी रे बलिहारी मोटे मोटे तोरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका में रह रहे, कुछ दिन बीते। देखिए, एक रोज भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते द्वारका के बाहर निकले तो क्या था, यानी त्रेता युग में राजा नरक थे, जो कि कैसे राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले, अन्न धन दाम देने वाले, और रोजाना हजारों गऊओं को दान करते थे। जिन गऊओं के सींग सोना के, पीठ चांदी की और खुर चांदी के बना बना के, उन गऊओं को लगा लगा करके हजारों गऊ दान करते थे। ऐसे राजा थे। बताओ कितना दान किया। एक रोज क्या होता है, जैसे कल राजा ने गऊ दान दे दी और वो ब्राह्मण अपने घर ले गया, और उस ब्राह्मण देवता से वो गाय छूटकर वापसी अपनी गाय की गोठ में आके आ जाती है, और दूसरे रोज उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब इधर से तो ब्राह्मण गाय को लेके जाता है, और उधर से वो ब्राह्मण गाय को ढूंढने के वास्ते आता है, तो रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। वो ब्राह्मण कहता है गाय ढूंढने वाला, भैया ये गाय तो मेरी, तू कहाँ से लाया? कि तेरी गाय से, मुझे तो राजा नरक ने दान दिया है, गऊ दान। अरे कि मुझे दिया था कल, ये नहीं कि मुझे दिया आज। ऐसे दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। फरियाद राजा के पास पहुंची। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देवताओं, आप दोनों में से एक गऊ आप रख लो, और एक ब्राह्मण देवता गऊ के बराबर सोना दान कर ले लो। नहीं नहीं, दोनों ऐसे निकले, हम तो गाय लेंगे। नहीं चला बस। यानी राजन लड़ते फिरते छोड़ के चला गया, और जो बल वाला ब्राह्मण था वो गाय छुड़ा के ले गया। उस ब्राह्मण ने, देखो जब राजा नरक का अंत समय आता है, यमपुरी पहुंचता है, और वहाँ पूछा जाता कि राजन आपने दान पुण्य बहुत किया, बहुत दान है आपका, परंतु एक तनिक थोड़ा पाप भी है आपका। बोलो क्या भोगना चाहते हो? राजा ने सोचा कि पाप थोड़ा सा है, कट जाएगा, पुण्य ज्यादा, फिर पाप भोग लूं, पुण्य पुण्य रह जाएगा, ये पाप भोगूंगा। तभी द्वारका किनारे एक सूखा कुआं में करकेटा बना करके डाल दिया गया, और खाका के कीड़े खाका के इतना पाप बढ़ गया बहुत। फिर भगवान एक रोज द्वारका के बाहर निकलते, भगवान को सब याद था, और उसको छूने से उसका मोक्ष होया, अपनी गति पाई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इधर क्या हुआ, यानी पौंड्रक आदि काशी नरेश अपनी सभा बनाते हैं, और सेना तैयार करके और युद्ध करने के वास्ते आ जाते हैं। हे राजन, बलराम जी तो ब्रज में गए हुए थे, और इधर करुष देश के राजा पौंड्रक ने दूत के द्वारा श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजा कि हे कृष्ण, तू नकली वासुदेव है और मैं हूँ वासुदेव, तो इसलिए तू अपने इस मिथ्या नाम को तथा मेरे मोर मुकुट और मेरे चिन्हों को छोड़ दे। तू अनंता मुझसे युद्ध कर। ऐसा सुनकर उग्रसेन आदि सभी ऊंचे स्वर से हंस पड़े, और फिर कृष्ण ने कहा कि अपने राजा से कहना, दूतों तू जिन चिन्हों को लगाकर बकवास करता है उन्हें मैं तुझसे छीन लूंगा। दूत ने जाकर वे सारा समाचार कह दिया। इधर भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर काशी के लिए चल पड़े। उधर पौंड्रक क्रोधित होता हुआ आया, अपनी 2 अक्षौणी सेनाओं के साथ पुर के बाहर निकला, और उसका मित्र काशी नरेश भी 3 अक्षौणी सेनाओं को लेकर पीछे पीछे चल दिया।
शाम न होने पर उन्होंने पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज दोनों के सिर धड़ से उड़ा दिए और द्वारका लौट आए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। देखिए हे राजन, सदा ही भगवान के ध्यान में लगे रहने के कारण हरिवेशधारी पौंड्रक बंधन से छूट गया, क्योंकि भगवान को दुश्मन देखता था परंतु नाम तो लेता था, उसमें लीन हो गया। तो भगवान ऐसे कितनी प्रकार की माला करते हैं। और इधर बलराम जी को ब्रज में भेजा और ब्रज का संदेशा लेने के लिए। और एक रोज क्या होता है, यानी द्वारका से ग्रहण पड़ता है। ग्रहण का समय आया तो प्रवास क्षेत्र में सब स्नान करने जाते हैं। ब्रजवासी भी आते हैं और द्वारकावासी भी जाते हैं। वहाँ जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, जो 8 रुक्मिणी, इन सब से कहते थे, राधा के बीच में पूछती थी कि राधा जी कैसी है, कौन राधा है, राधा बहुत प्यारी है आपके। तो उधर से सब गोप ग्वाल और राधिका जी भी आती है। इधर से ये जाते हैं प्रवास क्षेत्र में स्नान के वास्ते। स्नान किया, वहाँ भी झगड़ा हुआ, पहले इधर के नहा, पहले उधर के नहाए। ब्रजवासी राधिका जी पहले नहाती है और नहा करके अपने द्वारका में ले आते हैं। द्वारका में ला करके और बड़ा प्रेम से निवेदन किया और राधिका जी की सभी रानियां सेवा सत्कार करने लगी। 8 पट रानी वो सेवा सत्कार करने लगी। तो सज्जनों देखो, परमात्मा की माया, घमंड किसी का नहीं रखते हैं। और उन्होंने क्या किया, यानी सेवा भाव से या जानबूझकर कैसे ही राधिका जी को गरम गरम दूध पिला दिया, जिससे राधिका जी के छाले पड़ जाते हैं। और उधर भगवान बैठे थे अलग, उनके छाले पड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ प्रभु कि मेरे छाले पड़ गए। क्यों पड़ गए? कि राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया। सत्यभामा जितनी 8 पटरानियाँ थी चरणों में गिर जाती है और फिर क्या कहती है, राधिका जी के प्रति सभी रानियां द्वारकापुरी में, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। बरसाने में धूम मचावे बरसाने री छोरी, बरसाने में धूम बरसाने री जोर, जे धाम राधा जो के ओ
रजे राम राधा जो की जिंदगानी लागे राजधानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार ओ कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार रूप रंग की पट रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई वृषभान की लले तो वृषभान की लले तो गोड़गानी लागे महारानी लागे महारानी लागे। सभी दोनों हाथ सामने उठाएंगे और बोलेंगे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो
बोली राधा वल्लभ सरकार की जय हो। बांके बिहारी